मान लो बिस्तर बो दिया जिन्हें जाना है को दिया। ये देख लो कोरियन जबान में टोटल हुरूफ हैं 40, जैसे कि ABC में कितने हैं, अली बे में कितने हैं, इसी तरह कोरियन जबान में 40 हुरूफ हैं। कॉन्सोनेंट 19 है, वॉवेल्स जो है वो 21 है, टोटल बनते हैं 40। अगर आपने हाजिर दिमाग से, बिल्कुल हाजिर दिमाग से इसको समझ लिया तो 100% आपको कोरियन पढ़ सकते हैं बासानी। अब 40 हुरूफ भी सारे मिलते जुलते हैं। सच बताऊं तो ये टोटल मेरे ख्याल में 10 ये हैं और 10 ये, 20 पढ़ना आगे ना आपको तो कोरियन पढ़ने आ जाएगी। आगे जाके बताऊंगा कि ये सब की आवाज़ें एक जैसी इस तरह निकलती है जैसे काफ और काफ की, आइन और अलिफ की, ते और तोए की। ये डबल आ गया, खसशुजा आ गए, बुनियादी आ गए, डबल आ गए, बुनियादी। इस चक्कर में मैंने डाला आपको तो आप उनमें हो जाना कंफ्यूज। इसलिए आप यही ज़हन में रखो कि टोटल 40 लफ्ज़ है, 40 में से मुझे 20 भी आ गए तो मैं कोरियन ज़बान बआसानी पढ़ सकता हूँ। वो कैसे, ये देखें, ये है कोरिया कॉन्सोनेंट के जितने भी लफ्ज़ हैं, 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आपने पीछे देखा होगा लिखा हुआ कॉन्सोनेंट कितने हैं, 19। अब इस 19 की मैंने प्रैक्टिस करानी है। प्रैक्टिस किसे करानी है, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में अपना दिमाग को पहले हाजिर रखो। इस वक्त तुम्हें ज़रूरत है धक्के की। जब धक्का लग जाता है, आसान एक आपको एक ना मिसाल जब तक नहीं दूंगा ना, जब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप में मोटिवेशन भी नहीं आएगी, हो सकता है आपको नींद भी आने लग जाए, चाय से ज़्यादा मतलब कि आपको मतलब कि जगा देगी मेरी बात अगर गौर से सुन ली तो। मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉन्सोनेंट है ना, ये 5 मिनट में आपको लिखना भी आ जाएंगे, पढ़ने भी आ जाएंगे। मैं बताता हूं कैसे। इस वक्त आपको ज़रूरत है धक्के की। एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन ने जब स्टार्ट लेना होता है तो आपको पता कितना ज़ोर लगता है, इंजन का इतना ज़ोर निकलता है कि धुआं ही धुआं हो जाता है, मगर इंजन से वो ट्रेन खिंची नहीं होती है। और उस दौरान अगर छोटा सा भी पत्थर आ जाए, रोड़ा आ जाए, यहाँ तक कि एक बारीक सा भी कोई चीज़ आ जाएगी ना इंजन के टायर के आगे, उसने ब्रेक लग जानी है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा जोर लगना है। जब यहाँ पे थोड़ा सा जोर लगा लिया, दिमाग लगा लिया, मेहनत कर ली, तो जब आपने यहाँ पर आना है ना तो आपकी ट्रेन चल पड़नी है। और जब आपकी ट्रेन चल पड़ी तो सामने पत्थर छोड़ के पहाड़ भी आएगा ना तो वो ट्रेन उसको चीर फाड़ देगी। समझ लें कि यहाँ पे आपकी मेहनत है। ये जो 40 आपके कॉन्सोनेंट हैं और वोवेल्स हैं, अगर ये आपको अपने जोर लगाना है, मेहनत करनी है, कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ, कैसे याद करना है वो भी बता देता हूँ। मतलब कहने का है कि इस वक्त पूरा फोकस आपका चाहिए मुझे यहाँ पर। आपका फोकस इधर उधर जाता है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर दें। 100% जब आ जाए फिर आपने बोलना है कि भाई हाँ ये अब मज़ा आया। एक बार आपकी रनिंग शुरू हो गई फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। ब्रेकें आप लगाएंगे तब भी ट्रेन बहुत आगे जाके रुकती है। लिहाजा आपने पूरा का पूरा फोकस करना है। अब मैं बता देता हूं कि इसको पढ़ना कैसे है, इसको याद कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है और कैसे आपको हिफ्ज कराना है। अब देखें मैं तमाशा करता क्या हूँ। वो कहाँ है पेन मेरा, ये पेन आ गया। बात कुछ इस तरीके से, जिस दोस्त ने भी कॉपी पेंसिल निकाल के इस तरह के कॉलम बना लिए तो समझ लें वो कामयाब है, और जिसने नहीं बनाए तो वो थोड़ा देर बाद कामयाब है, मगर उसे नाकाम नहीं कहूँगा। जल्दी जिसने नहीं बनाए ऐसे कॉलम बना लें। ये प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। जब तक मिसाल नहीं दूंगा ना तो आपके जहन में बात नहीं बैठेगी। एक छोटा बच्चा है, उसे अगर हम बोलते 2 का पहाड़ा सुनाओ, फॉर एग्जाम्पल उसको बोलते 2 का पहाड़ा सुनाओ, तो वो क्या करेगा, 2 एकम 2 2 2 4 4 5 6 8 मतलब जल्दी सुना देगा। अगर उसके मैं बोलूँगा 3 का पहाड़ा सुनाओ, क्या बोलेगा, 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 3 4 5 3 5 3 18 फौरन सुना देगा। अगर मैं उसे बोलूँगा 18 का पहाड़ा सुनाओ, हैं, मैं बोलूँगा 18 का पहाड़ा सुनाओ, हैं, मैं 76 उतार दूंगा, 18 का पहाड़ा सुनाओ, हैं। ये चीज़ें ऐसा नहीं कि 18 का पहाड़ा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि उसने प्रैक्टिस की 2 और 3 की। उसकी प्रैक्टिस इस तरह हुई इसलिए क्योंकि क्लास में डेली रिपीट होता है 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 6 7 10वें पहाड़े तक, 11वें पहाड़े तक सबका स्टेमिना, सबकी तवन्नाई गुजर चुकी होती है। क्लास का टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका होता है। मिस 18वें पहाड़े तक पहुँचती नहीं है या टीचर 18वें पहाड़े तक पहुँचाता नहीं है बच्चे को, इसलिए वो 2 3 को तो ऐसे सुना देता है। अगर उसी बच्चे को आप 20 19 18 इसका पहाड़ा याद करवाना शुरू कर दें प्रैक्टिस के साथ, यकीनन ये बड़े हिस्से हैं, थोड़ी सी मुश्किल होगी। मगर अगर आप उल्टा उसको शुरू करवा दें तो उसको 2 का पहाड़ा मुश्किल लगेगा बानिस्बत के 20 और 19 के। क्यों? क्योंकि वो जैसे स्कूल में आता है वो तो 20 से शुरू कर रहा है,
मगर क्या है कि प्रैक्टिस उसकी दो के, जैसे उसने क्लास में जाना है, टीचर ने दो का सुनना है, मामू के घर गया, बेटा दो का पहाड़ा सुनाओ मामू को, चाचे के घर गए, चाचू को सुनाओ दो का पहाड़ा, किसी भी रिश्तेदार शादी हो रही है, फंक्शन हो रही है, कोई सब बोझ हो रहे हैं, बेटा इधर दो का पहाड़ा सुनाओ। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो ख्वाब में ही बोल रहा है 2 1 2 2 2 4 2 2 6। मतलब क्या है कि उसको पता है कि हर जगह मुझे 2 की प्रैक्टिस इतनी करवा दी। लिहाजा ये आपकी मैं अभी करवाने लगा हूँ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपने एक लफ्ज़ को 10 बार लिखना है और 10 कॉलम बनाने हैं। 10 बार लिखना है और 10 कॉलम बनाने हैं, और जितनी बार लिखना है उतनी बार बोलना है। इतना ऊंची बोलना है, इतना ऊंची बोलना है कि घर वाले बोले पागल तो नहीं हो गया है। अगर घर वालों ने बोल दिया पागल तो नहीं हो गया, तो फिर आप 110% आप कामयाब हैं, 110% कामयाब है अगर घर वालों ने बोला पागल हो गया ये। क्योंकि आज तक हमेशा वही इंसान कामयाब हुआ है जिसको लोग पागल समझते हैं, जिसको बोलते ना यार ये पागल हो गया है, और उसको कोई परवाह ना हो कि मुझे कोई पागल बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई चीज़ बना दूंगा। तो फिर उसी से और पुत्र, मेरे पुत्र ने भी को दिया ला जी, वो पुत्र तू किस तरह के यहाँ को दिया, ओ हो यार, क्या शुरू में वो पागल था मगर कोरिया में 2 साल लगाने के बाद गवर्नमेंट के टीचर है, और पुत्र मेरे 3 ब्याह हो जाते चंगा है। लड़की जो है उसने MBA किया हुआ है, मुंडा 10वीं फेल है, कोरिया चला गया प्रैक्टिस करके, पागल बन के, फिर और मेरी कुड़ी ने MBA कर लिया है, इधर नाल इधर रिश्ता करा, इधर कोठी बना ली है। इस तरह होता है नहीं होता है? सेम क्या है कि आपको पागल बनना पड़ेगा। पहले इसलिए ये लेक्चर दे रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट हों, आपको हिम्मत जज्बा आए कि लोग हमें कुछ भी बोले, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने बोरी बिस्तर बांध लिया है कोरिया जाने के लिए, मगर पहले आपको ये काम देगी पेंसिल और कॉपी। स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है खियोक, पढ़ें आप साथ। खियोक 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 खियोक, मैंने 4 बार लिखा है, आपने ये 10 बार करना है। और फिर ये खियक खियक का हो सारा, ये भी खियक खियक का हो, मतलब 10 बार और 10 बार 100 बार आप खियक 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 कहते रहना है और लिखते रहना है। ये आपका होमवर्क है। एक लफ्ज़ को पूरे पेज पे एक दिन में 1 बार करनी है, और ये 2 से 3 दिन करना है। फिर आपको ऊंचा बोल के पढ़ना है, नियन 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 नियन। मैं बताऊं कि मुझे वो नमाज जो है ना, टीचर ने बहुत याद करवाने की कोशिश की, मुझे याद नहीं होती थी। तो जब हम असेंबली में मतलब नमाज पढ़ाना शुरू कर दी, स्कूल के ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो मुझे फिर याद हो गई, रट्टा लग गया, क्योंकि पता नहीं है क्या बोले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सेम क्योंकि ऊंचा मिस बोलते पढ़ो, ऊंचा पढ़ो। तो ऐसे ही आपने ऊंचा पढ़ना है। थियत 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 रियल, ओह सॉरी आ से लिखने लग गया, मगर कोई मसला नहीं है, इसको ऐसे करके रियल 2 की सूरत का होता है, मगर ये 2 नहीं होता, इस बात का ख्याल रखना आपने। रियल 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 मियम, मैंने जल्दी रियल 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 बोला, तुमने रियल नहीं बोलना, तुमने रियल 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 रियल। यहाँ से इस लफ्ज़ को अगर आपको भूल जाए तो यहाँ से याद कर लें, रियल। मियम 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 मियम। फियब फियब, ये फियब लिखा हुआ है, फियब 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 फियब। ये सियत लिखा हुआ है, सियत सियत। ये लिखने का आपको पहली बात है आना चाहिए, नहीं आ रहा तो ख्याल रखिएगा कि इसको ऐसे करके फिर बीच में उल्टा वाय की सूरत में इसको सियत कहते हैं। उल्टा वाय सियत 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 सियत। ये जो है, ये जो इस तरह का दायरा है, ये योंग की आवाज़ निकालता है, जैसे हमारा नून उड़ना की आवाज़ निकालता है, इसको योंग कहते हैं। योंग योंग, इसको योंग कहते हैं। योंग 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 योंग, मतलब जहाँ पर ये आएगा, ये जुमला मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये आखिर में जाके साइलेंट हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से ये देखें। अब ये आगे छियत 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 छियत। ये जेड नहीं है, इस बात का ख्याल रखना आपने कि ये जेड नहीं है, बल्कि ये यूं करके फिर यूं है।
मतलब जो वाई है उसके ऊपर यहाँ इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले वाई लिखते हैं वो लोग, फिर ऊपर इस तरह करते हैं। इसको कहते हैं छियत। पता लगे कि तुम z डाल के आ रहे हो, ये 2 समझेगा, रियल समझेगा, छियत समझेगा, उसको समझ में नहीं आएगा इसने लिखा क्या है। यहाँ कोई लिखा होगा आपको समझ में नहीं आएगा इसने छियत लिखा है, रियल लिखा है या 2 लिखा है, कुछ समझ। इसलिए हमेशा पहले y डालना है, फिर ऊपर इस तरह डाल देना, फिर उसको समझ आएगा हाँ ये छियत ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये लफ्ज़ और ये लफ्ज़ मैच कर रहे हैं। अब आ गई मैचिंग की बात। मैचिंग की बात मतलब आपके लिए आसानियाँ पैदा हो गई। आपने यहाँ तक याद कर लिए, बाकी ये सारे याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि एक ही जैसी आवाज़ है। सेम ऐसे ही जैसे काफ और काफ की आवाज़ निकलती है, आइन और अलिफ की आवाज़ निकलती है, इस तरह की मुख्तलिफ आवाज़ें रे और रे से, इस तरह की बहुत सी आवाज़ें उर्दू लैंग्वेज में भी निकलती है। इसी तरह अपना ABC में भी निकलती हैं। सेम ऐसे ही ये देखें, ये छियत है, ये भी छियत है, और यहाँ से यहाँ तक याद हो गई तो समझ लें आपको आधी कोरियन आ गई। बोलते वक्त सुनते वक्त आपको सेम ही लगेगा, मगर ये सिर्फ लिखते वक्त फ़र्क होता है। राइटिंग का टेस्ट आपका आना नहीं है, इसलिए इसकी झंझट में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, मगर पहचान होनी चाहिए। पहचान कैसी होगी? जैसे कि प्रैक्टिस करने से पहचान होगी। खैर, ये भी छियत है, ये भी छियत है, ये 9 लफ्ज़ हैं, ये 9 लफ्ज़ मेन है, ये आपने याद करना है। खियक, नियन, थियत, रियल, मियम, फियब, सियत, यंग, छियत। खियक, नियन, थियत, रियल, मियम, फियब, सियत, यंग, ये 9 लफ्ज़ याद कर लिए तो आधी कोरियन आपको पढ़ना आ जाएगी। फिर उसके बाद है छियत, खियक, थियत, फियब, यंग। क्यों? क्योंकि ये छियत और ये छियत मैच करता है। ये खियक और ये आ जाए यहाँ पे, ये खियक मैच करता है, बीच में सिर्फ ये चीज़ है। ये खियक की आवाज़ निकाल रहा है और ये खियक की आवाज़ निकाल रहा है, क्योंकि इसमें गाफ, बीच में गाफ आता है, इसमें गाफ नहीं आता है, इसमें खियक। ये देख रहे हैं, इसमें गाफ स्टार्ट में आता है। ये जो अब इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर ये आना है कि अगर ये लफ्ज़ कहीं स्टार्ट में आ रहा है तो ये गाफ की आवाज़ निकालेगा, अगर ये लफ्ज़ दरमियान में आ रहा है तो खे की आवाज़ निकालेगा, अगर ये लफ्ज़ किसी भी वर्ड के आखिर में आ रहा है तो काफ की आवाज़ निकालेगा। इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको याद कर लिया भाई हाँ ये शुरू से ये घियक की आवाज़ निकाल रहा है, घाफ है, खे, और आखिर में क्या है कि के, नून है और नून है, शुरू में भी नून है, आखिर में भी नून है, दरमियान में भी नून है, नियन, दियत। तो ये आपने जब ये याद कर लिया ना तो आपको ये पता चल जाएगा ये रियल है। रियल रे से शुरू हो रहा है, लाम पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब अगर ये कोरियन ज़बान में जब पढ़ेंगे शुरू में आ गया तो आप खुद ही रे की आवाज़ निकलना शुरू हो जाएगी, आखिर में आएगा तो आप खुद ही वहाँ पे उसको एल पे साइलेंट करेंगे या लाम पे साइलेंट करेंगे। इसी तरह मियम है, फियब है, आपने इसको याद कर लिया तो ये आपको खुद पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ शुरू में आए तो मीम है, दरमियान में आए तो मीम है, आखिर में आए तब भी मीम की आवाज़ निकालता है। ये लफ्ज़ है शुरू में बे की आवाज़ निकालता है, दरमियान में आए फे की आवाज़ निकालता है और आखिर में आएगा तो पे की आवाज़ निकालेगा। ये आप याद कर लेंगे तो ये आपको खुद पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। कोई चीज़ को इतना ज़्यादा मत घुसना है कि आपको पता लगे कि यार इससे ज़्यादा बोरियत दुनिया में है ही नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने ये याद करना है, खियक, नियन, थियत, रियल, मियम, फियब, सियत, यंग, छत। जब ये याद हो जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये नून है, शुरू में आया है, जैसे नान लिखा जाएगा, आगे जाके बताऊंगा इसके बारे में। तो ये नून शुरू में तब भी नान है, आखिर में तब भी नून है, नान ही पढ़ा जाएगा। अगर ये रे, रा, ये शुरू में रे की आवाज़ है, राल पढ़ा जाएगा, राल, राल, समझ रहे? ये आगे जाके बताऊँगा। खैर, ये और ये मैच कर रहे हैं। उसके बाद आ गया थियत, ये और बाद के आ जाए यहाँ पर मैच कर रहे हैं, ये और ये भी थियत की आवाज़ निकाल रहा है, ये भी थियत की आवाज़ निकाल रहा है, ये भी फियब की आवाज़ निकाल रहा है, ये भी फियब की आवाज़ निकाल रहा है। ये फियब है, ये फियब है, फियब फे है, ये पे की आवाज़ निकाल रहा था, ये फे की आवाज़ निकाल रहा है, ये वाला। उसके बाद आ गया हंग, 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 ये अगर आखिर में आ जाएगा तो ते की आवाज़ निकालेगा, नहीं तो ये ज़्यादातर आखिर में कम, बहुत कम आता है, ये सेंटर में ही ज़्यादातर आता है, उसको हे की आवाज़ निकालते हैं। हा, हा, जो हा है ना, ये जो हा है ना, ये आवाज़ निकालता है। तो लिहाजा आपने आज के दिन में ये 9 जो कॉन्सोनेंट है ये याद कर लिए तो आपको कोरियन आ जाएगी। याद करने का तरीका यही है कि खियक, 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 नियन, 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 रियल, 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 मियम, मियम, मियम,
थियत 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 फियत 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 सियत 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 छियत छियत छियत। मतलब कि आपने सुबह शाम दोपहर 3 टाइम दवाई की तरह ये रटना भी है और 3 बार आपने कॉपी पेंसिल से 3-3 वर्के भर देने। फिर आपने मुझे कल बताना है कि हमें याद हुआ कि नहीं। आपने कुछ हो जाए ये याद किए बगैर कल तक नहीं रहना है। बोलो भाई कुछ हो जाए ये मैं याद करूँगा। अब आप बोलेंगे कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैं बताऊँ कभी भी ज़िंदगी में मुझे मुश्किल हुई है ना, तो मैं बताऊँ मेरे साथ एक काम करता था उनसन प्लास्टिक में वकास नाम का लड़का। वकास नाम के लड़के को मैं सच बताऊँ नहीं आती थी उर्दू बोलना, ना उर्दू लिखना, ना इंग्लिश पढ़ना, ना इंग्लिश बोलना। तो जब वो कोरियन ज़बान सीख सकता है रट्टे लगा के दिमाग से सोच के, बस उसका जोश जज्बा ऐसा था कि मैंने कोरिया जाना है। तो मैं और आपको तो पढ़ना आती है, लिखना आती है। जिस बंदे को ये पढ़ना ही ना है नियन है, उसको मैं बोल दूँ भाई इसको इसकी पहचान रखना ये नियन है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा मुश्किल को हम मुश्किल बना लेंगे तो हो जाएगी, प्रैक्टिस कर देंगे तो ये आसान हो जाएगी। लिहाजा ये ज़हन में रखें। आज अभी तक ये आप ये याद करें। इससे अगला जो पेज है वो बिल्कुल आसान है। हलवा है, हलवा हलवा भी नहीं है, पानी है। हलवे में तो फिर यहाँ पे अटकना है, पानी है, गड़गड़ करके पी जाना है। इससे अगला जो है जो हमने समझ लें कि ये 14 कॉन्सोनेंट याद कर लिए। मेन जो थे वो 9 थे, इसी तरह के 8-9 और हैं। वो याद हो गए तो आपको कोरियन फटफट करके पढ़ना आ जानी है। फिर पढ़ना आ गई तो फटफट करते याद हो जानी है। मैं आपको अभी अगला चैप्टर वोवेल्स का लगाने लगा हूँ, वोवेल्स समझाने लगा हूँ। जब तक मैं वोवेल्स का दूसरा चैप्टर लगाने लगा हूँ तब तक आपने 2-3 घंटे ऊंचा ऊंचा लिख लिख के ये याद कर लेना है। 2 घंटे की मार है। मैं ज़रा अभी इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ ताकि आप पे थोड़ा फ्रेश हो जाए। अगर मैंने अभी यहीं पे वोवेल अभी से स्टार्ट कर दिए तो आपने बोलना यार ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, ये नहीं हो सकता है मुझसे। इसलिए आपने ये कितने 9 है, 9 कॉन्सोनेंट याद करें ऊंची ऊंची आवाज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। जब आपको वो याद हो जाए तो मेरी आपने इससे अगली वीडियो ये वाली लगानी है। इस वीडियो में आपको वो वोवेल मिल जाएंगे, वो और ये मिलके आपको कोरियन ज़बान बोलना सिखा देंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।